नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां डीएपी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, कहां शिक्षकों ने शासन के खिलाफ की नारेबाजी, कहां पूर्व सीएम पहुंचे 2 दिवसीय दौरे पर और कहां हाईटेंशन तार की चपेट में आया बंदर। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बेमेतरा जिले में डीएपी की किल्लत को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। सोसाइटी के सामने जमकर लगाई सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजनीतिक संरक्षण में खाद की कालाबाजारी कर रहे व्यापारी। बेमेतरा के नवागढ़ में हुआ प्रदर्शन। किसान मोर्चा के नेतृत्व में नवागढ़ ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष विनोद साहू के नेतृत्व में हम सब किसान मोर्चा के किसान साथी मन के साथ। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बीती रात छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर दिनांक 22 जुलाई को अपनी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति को लेकर प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव कार्यक्रम निर्धारित था। वहीं जसपुर जिले भर के सभी शिक्षक इस आंदोलन में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर जा रहे थे, जिसे कुनकुरी पुलिस टीम के द्वारा सभी शिक्षक साथियों को थाने के सामने रोका गया। रोके जाने पर सभी शिक्षकों ने शासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाया। इस दौरान कुनकुरी थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने जा रहे सभी लोगों को चल रहे विधानसभा सत्र को लेकर समझाइश देकर जाने से रोका। आप लोग को पुलिस कैसे रोक लिए? सर, हम लोग रायपुर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको तो पहचानते हैं। हम लोग जा रहे थे, आगे रास्ते में गड़ाकटा के पास हम लोग की 3 गाड़ी जा रही थी और 3 गाड़ी जो है रोक लिया गया और वापस हम लोग को थाना ले आया गया। किस लिए जा रहे थे आप लोग? हम लोग का रणनीति था सर कि हम पूरे 90 विधानसभा में हमारे जितने भी पूरे छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक फेडरेशन के जितने भी हमारे सहायक शिक्षक समूह हैं, हमारे एक सूत्रीय मांग है वेतन विसंगति को लेकर। आज 10 माह हो गया, एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई है। ना हमारी मांगों पर 3-4 साल से कोई विचार नहीं किया गया। आप लोग प्राय हर साल किसी न किसी आंदोलन को जन्म देते हैं। आज जसपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। कभी अभिभावक या बच्चों के ऊपर दया नहीं आता आप लोग को? सर देखिए, शासन प्रशासन की बात है। आज महंगाई इतनी दर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आज हम लोग महंगाई की बात करें तो हम संघर्ष से ही हम 3000 से नौकरी करते हैं। आज वर्ग 2 में हमारे जो यूडीटी हैं 40 से 45 हज़ार रुपया वेतन पा रहे हैं। हम 26 से 27-28 हज़ार। क्या आप समझ सकते हैं माँ बाप ठगा सा महसूस हो करते हैं? बिल्कुल, आप लोगों हम के उनके लिए नीति देखिए, कारण कोरोना काल से लेकर आज तक, कोरोना काल में भी हम लोगों ने ऑनलाइन कक्षाएं व्यवस्था की। हम समाज से मिलकर, पूरे समाज हमारे सपोर्ट में है। पूरे समाज, हाँ, आज हम लोग का पूरे समाज सामाजिक संगठन से लेकर मंत्री विधायक सभी का सपोर्ट है। फिर भी हमारी बातें सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। आंदोलन को आप जायज मानते हैं? बिल्कुल, आंदोलन को हम जायज किया, पूरे समाज संगठन इवन मुख्यमंत्री जी जायज मानते हैं। सरकार क्यों नहीं मान रही है आपकी मांग को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने बाइट दिया है। मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को कहा है कि आपकी मांगें जायज़ है, आपकी मांग को जरूर पूरा किया जाएगा। इसलिए एक कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी को 90 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था और सार्थक पहल करेंगे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। किंतु आज तक इतना दिन हो गया, सितंबर से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, ना किसी तरह का हम लोगों का कोई मांग को पर विचार नहीं किया गया। सीएम सभी शिक्षक संगठन जो है, सहायक शिक्षक संगठन, ये विधानसभा का घेराव करने के लिए रायपुर की ओर जा रहे थे, क्योंकि वर्तमान में वहाँ पे विधानसभा सत्र चल रहा है और इसकी स्थिति में वहाँ पे अगर किसी घेराव किया जाता है और अन्य किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो वहाँ पे व्यवधान उत्पन्न होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसीलिए इन लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि आपको जो भी आंदोलन करना है, जिसकी मांग करना है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप ये सारी चीज़ें करें। इनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इनको समझाइश दी जा रही है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनको वहाँ जाने से रोककर एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से सारी चीज़ों को, मांग को रखने के लिए बस समझाया जा रहा है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कैमूर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। पूर्व मुख्यमंत्री कैमूर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। अनेक समितियां बनती है अनेक विषयों पर और वो सब अपना स्थल अध्ययन करके एक प्रतिवेदन देते हैं। उसके आधार पर कानून बनता है, आदेश निर्गत होता है। आज जो यहाँ कमेटी लेकर के हम आए हैं, बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति जनजाति समिति है। अनुसूचित जाति जनजाति समिति में
10 मेंबर हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कार्यक्रम अंतर्गत स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल 6 के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण संचालन किया जा रहा है, जिसमें बोचाहा, गायघाट और बंदरा प्रखंड के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक राम ललित राय ने बताया कि भारत सरकार के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रथम वर्ग के विद्यार्थी या नव नामांकित बच्चे की बुनियादी साक्षरता व संख्या का ज्ञान कराना है। प्रशिक्षण के बाद सभी प्रशिक्षित अपने अपने संकुल में प्रथम वर्ग के नामित शिक्षक व प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण संपादित करेंगे। प्रशिक्षित होने के बाद वे लोग अपने विद्यालय में 3 महीने तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे। इस दौरान 140 गतिविधियों को कराया जाएगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूलों में आनंदमयी माहौल बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक करेंगे। मौके पर प्रशिक्षक के रूप में गायघाट से संतोष कुमार, बोचाहा से मनोज कुमार और औराई से दिनेश बैठा मौजूद थे। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार के निपुण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ग 1 के नव नामांकित या वर्ग 1 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है। इसका वास्तविक नाम चहक है। इसका मूल उद्देश्य है कि बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या का ज्ञान कराना। यह कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर 3 महीने तक चलेगा, जिसके तहत 140 गतिविधियों को 3 माह में पूर्ण करना है। प्रथम माह में 46 गतिविधियां बच्चों के बीच विद्यालय स्तर पर कराई जाएंगी। दूसरे माह में 48 गतिविधियां कराई जाएंगी और तीसरे माह में 46 गतिविधियां कराई जाएंगी। कुल 140 गतिविधियां कराई जाएंगी। इसका मूल नाम है स्कूल रेडीनेस। बच्चों को विद्यालय तक लाने के लिए और उनको आनंददायी माहौल में पढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बच्चों को विद्यालय का माहौल उबाऊ न लगे, इसके तहत एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है भारत सरकार का, जो चलाया जा रहा है। फिलहाल जिला स्तरीय प्रशिक्षण हो रहा है। यहाँ से जो शिक्षक लोग प्रशिक्षित होंगे वे अपने संकुल में जाकर संबंधित संकुलाधीन जितने भी विद्यालय हैं वहाँ के वर्ग 1 के नामित शिक्षक और प्रधानाध्यापक के साथ इस प्रशिक्षण को संपादित करेंगे और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर तत्संबंधित विद्यालय के वर्ग 1 के नामित शिक्षक अपने विद्यालय में जाकर वर्ग 1 में इस चीज़ को लागू करेंगे और संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि सही रूप में हमारे विद्यालय में चहक का कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं। बच्चे बताइए। मैं राम ललित राय, जिला स्तरीय। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी नगर में ब्लॉक के समीप एक ट्रांसफार्मर लगा है। शुक्रवार की दोपहर अचानक बारिश होते समय एक बंद ट्रांसफार्मर के समीप आ गया और वह तार की चपेट में आ गया। तब तक लोगों ने देखा और तुरंत बिजली विभाग को फोन किया। बिजली विभाग ने तुरंत वहां से विद्युत आपूर्ति ठप कर दी, जिसके बाद बंदर की जान बच सके। सभी लोगों ने विद्युत विभाग की सतर्कता पर एसडीओ एसबी प्रसाद की प्रशंसा करते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आगरा में असलाहों के दम पर बड़ी लूट, 40 लाख लूट कर बदमाश फरार। कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट, 4 बदमाशों ने दिया है वारदात को अंजाम। कुरियर कंपनी के कार्यालय में हुई है लूट। एडीजी, आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी समेत थाने का फोर्स मौके पर। कोतवाली थाना क्षेत्र के रावतपाड़ा का बताया जा रहा है मामला। ये आज करीब दिन में 2:15 बजे एक व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति था वो थाने कोतवाली पर आया और उसके साथ 2 लॉयर्स भी थे और उन्होंने बताया कि इस तरह से उनकी दुकान यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में गली है पीपल मंडी, पीपल वाली गली, पीपल मंडी जो भी है ये, यहाँ पर 4 व्यक्ति आए थे और आकर उन्होंने तमंचे के बल पर पैसे लूट लिए। यहाँ पर जब उन्होंने अपना देखा, हिसाब किताब देखा और यहाँ पर जब आकर देखा गया बात की हुई तो उन्होंने बताया कि टोटल करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। तो इसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कई टीमें बना दी हैं
वो अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। कैश किसका था, किस कंपनी का था या कोई प्राइवेट कैश था? अभी उसके बारे में जो उसके कंप्लेनेंट हैं उनसे डिटेल में बात होगी, जिसके बारे में बताएंगे कि उनका था, किसी और का था या ये कैरियर का काम करते थे। तो ये सब बातें तो अभी जांच का विषय है। हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि पहले जो बदमाश जिन्होंने घटना कारित की है उनका पता लगाया जाए और पैसे ऑफिस किस चीज़ का है, कुछ पता है क्या? ऑफिस इनका ये पैसे के लेन देन का ही ऑफिस है। यहाँ पर प्रोबेबली अभी कंफर्म नहीं है, प्रोबेबली ये पैसे के कोरियर का काम करते हैं, जिसको आम भाषा में हवाला बोलते हैं। संभवतः वो काम करते होंगे, बट अभी बाकी सब चीज़ जांच में आएंगी, जिसका अभी पता लगाया जाएगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर में नाजायज तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया जा रहा है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विकासखंड क्षेत्र के ग्राम जबाकी राडी में प्राथमिक शाला स्कूल में बच्चों के खाने के लिए समूह का गठन किया गया है, परंतु बच्चों के खाने के साथ समूह के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा बच्चों को डेली मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन बच्चों को मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा है और न ही बच्चों को समय पर भोजन परोसा जाता है। वहीं ग्रामीणों ने उचित कार्यवाही की मांग की है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट। कन्नौज नवागंतुक पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के आदेश के चलते जनपद में पुलिस विभाग पूरी तरह एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। जनपद के विभिन्न शहरों और कस्बों में चौराहों तिराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बड़ी तादाद में चालान किए गए। वहीं वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा दिखाई दिया। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने की हकीकत जानने व जुमे की नमाज के चलते पुलिसकर्मियों की कार्यशैली का जायजा लेने स्वयं पुलिस अधीक्षक अपने काफिले के साथ आम जनमानस और दुकानदारों से सीधा संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाते दिखाई दिए। शहर और जनपद की सामान्य जो शांति और कानून व्यवस्था है उसके मद्देनजर पुलिस बंदोबस्त का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। पुलिस का व्यवस्थापन व्यापक स्तर पर है, मजिस्ट्रेट भी डिप्लॉय किए गए हुए हैं और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। सर, जिस तरीके से कल के आदेश के बाद में लगातार जो है सड़कों पर पुलिस नज़र आ रही है, जिससे अपराधियों के बीच में भय पैदा हो रहा है, क्या इसी तरीके से जो ये अभियान चलता रहेगा? अपराधियों पर कठोर कार्रवाई तो होगी ही। फिलहाल एक अभियान के तहत हम लोग जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिसमें कांस्टेबल से लेकर मेरे स्तर तक पब्लिक के बीच में जाके हम उनसे बात कर रहे हैं, उनका विश्वास, उनके और हमारे बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह से हम जाकर अनुरोध भी कर रहे हैं कि आसपास के जो भी तिराहे चौराहे और महत्वपूर्ण स्थान हैं वहाँ पर लोग सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। सर, अब तक कितने सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं? अभियान शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ कि 10 से 15 दिनों में और शहर के तिराहे चौराहे जो महत्वपूर्ण है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। नोखा प्रखंड के हथनी गांव के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी तेज नारायण चौधरी के गुरुवार की रात मौत हो गई। उनके मौत के साथ ही पूरा गांव मातम में डूबा है। उनके जाने के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर लोग भावुक हो रहे हैं। उनकी मौत के बाद शुक्रवार की सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे नोका अंचलाधिकारी ने उनके शव पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।